बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरी एक नर्स से दोस्ती हो गई। वो नर्स किराए के घर में रहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर में ही रहने के लिए छत पर एक कमरा दे दिया था। एक दिन मेरी हमसाई हमारे घर आई और कहने लगी, जब से तुम शोहर के साथ छत पर सोने लगी हो, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और रात को जब चोरी चोरी छत पर गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरा शोहर तो उस नर्स की। मेरा नाम रूबी है। जब मैं 10 साल की हुई तो मेरे मामू ने मेरी अम्मी से कह दिया कि रूबी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, इसलिए आपको इसका कहीं और रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मेरे मामू का एक ही बेटा था जिसका नाम अदनान था, और वो अदनान के लिए मेरा रिश्ता मांग रहे थे। मेरे मामू बचपन से ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। वक्त गुजरता गया और जब मैं 20 साल की हुई तो मामू ने मुझे अपनी बहू बना लिया। जिस तरह मुझे अपने घर से प्यार मिला था, उसी तरह मुझे ससुराल से भी प्यार मिल रहा था। मेरे शोहर अदनान एक ऑफिस में जॉब करते थे। शादी के बाद हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अल्लाह ताला ने हमें 3 बेटियों से नवाजा था। मेरे शोहर और मामू तो बेटियों की पैदाइश पर भी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी ममानी के दिल में पोते की हसरत थी, जो अल्लाह ताला ने वो भी पूरी कर दी और मुझे एक खूबसूरत बेटे से नवाज दिया। मेरे बेटे फिजान की पैदाइश एक अस्पताल में हुई थी, जहाँ एक महक नामी नर्स ने मेरा बहुत ख्याल रखा था और मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। बेटे की पैदाइश पर हमने बहुत ज्यादा खुशी मनाई थी। सब नर्सों को काफी पैसे दिए थे, लेकिन मैंने अपने शोहर अदनान से कहा कि महक ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैं इसको सिर्फ पैसे नहीं, कुछ और भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि इसे एक अच्छा सा जोड़ा ले दूं। अदनान ने मुझे जोड़ा लाकर दिया तो मैंने महक को जोड़ा देते हुए कहा, यह खुशी का मौका है, इसलिए दे रही हूँ, ये रख लो। लेकिन महक कहने लगी, मैं यहाँ अस्पताल में नहीं ले सकती। हाँ, जब तुम्हारे घर कभी मिलने आऊंगी तब ले लूंगी। खैर, जब हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो मैंने अपना फोन नंबर लिखकर महक को दे दिया और कहा कि किसी दिन हमारे घर मिलने जरूर आना। 2 हफ्ते गुजरने के बाद महक हमारे घर आई तो मैंने उसकी बहुत खिदमत की। मैं उससे मिलकर बहुत खुश थी। महक बोली, रूबी, क्या तुम मुझे अपनी बहन बना सकती हो? मेरी बहुत ज्यादा हसरत है। मैंने कहा कि क्यों नहीं, मेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी बहन हो। महक अब हर हफ्ते की शाम हमारे घर आने लगी और कहती, अतवार वाले दिन मैं बहुत तन्हाई महसूस करती हूँ। मेरा घर गांव में है और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। फिर हॉस्टल तो हॉस्टल होता है, इंसान बहुत से लोगों के दरमियान भी तनहा होता है। तुम्हारे घर आकर मुझे सुकून और खुशी मिलती है। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, आपका जब दिल चाहे हमारे घर आ जाया करना। जब वो हमारे घर आती तो मैं उसकी खूब खिदमत करती और तरह तरह के खाने पकाती थी। एक दिन मैं बेचैन बैठी थी क्योंकि 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी वो हमारे घर नहीं आई थी। मैंने अदनान से कहा कि जरा पता करें कि महक क्यों नहीं आ रही। उन्होंने अस्पताल जाकर पता किया तो वो अगले दिन आ गई और कहने लगी, रूबी, मसला ये है कि तुम्हारा घर मेरे हॉस्टल से काफी दूर है, मुझे टैक्सी पर आना पड़ता है, किराया काफी लग जाता है, तभी जल्दी आने से कासिर हूँ। मैंने कहा कि तुमने जिस रोज आना हो मुझे फोन कर दिया करो, मैं अदनान को तुम्हारे पास भेज दिया करूंगी और वो तुम्हें ले आया करेंगे। और फिर ऐसा ही होने लगा। मैं अदनान को खुद ही महक को लाने के लिए भेज दिया करती थी। एक दिन महक जब हमारे घर आई तो काफी परेशान नजर आ रही थी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे वालिदैन गांव से मुझे मिलने आ रहे हैं, जो कुछ दिन मेरे पास ही ठहरेंगे, और तुम जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ वालिदैन को नहीं रख सकती, लिहाजा वो होटल में ठहरेंगे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। बस यही परेशानी है। मैंने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, उनको हमारे घर ले आओ, ये उन्हीं का घर है, तुम मेरी बहन हो। मैंने उससे कहा तो अगले ही दिन उसका फोन आ गया कि अदनान भाई को कहो कि मेरे वालिदैन को बस स्टेशन से ले आएं। मैंने अदनान को फोन किया और वो बस स्टेशन से महक के वालिदैन को लेने चले गए, लेकिन गांव से सिर्फ महक के अबू ही आए थे। अदनान ने महक के अबू को ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय वगैरह दी और फिर ऑफिस चले गए। शाम को लौटे तो अकेले नहीं थे, महक भी साथ थी। खाने पीने के सामान से भरे हुए कुछ थैले भी थे, जो कि महक ने बताया कि उसने अपने अबू के लिए यह सामान खरीदा है। 3 दिन तक महक के अब्बू ने हमारे घर क्याम किया। उस दौरान महक भी साथ ही रही। जाते हुए महक के अब्बू हमें अपने गांव आने की दावत दे गए। अब जब कभी भी उनका शहर आना होता तो वो हमारे घर ही ठहरते। उस दौरान महक भी उनके साथ ही रहती थी। एक दिन मामू हमारे घर आए तो उन्होंने ड्राइंग रूम में एक शख्स को बैठे देखा। ये महक के अब्बू थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं? महक के अब्बू ने बताया कि मैं आपकी बहू की मुंह बोली बहन का बाप हूँ और आपके बेटे अदनान से मिलने के लिए आता रहता हूँ। मामू उसे कहने लगे, वो घर पर नहीं है, लिहाजा आप इस वक्त चले जाएं। जब अदनान घर होगा तब आ जाना।
अदनान की गैर मौजूदगी में आपका यूं ड्राइंग रूम में बैठे रहना मुनासिब नहीं है। मामू ने आकर मुझे बताया कि मैंने उस आदमी को बेच दिया है। वो मुझे कोई ठीक इंसान नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मामू ये आपने क्या किया? वो तो एक अच्छे इंसान थे और मेरी मुंह बोली बहन के अबू थे। तो मामू कहने लगे, तुम नासमझ हो, जमाने को नहीं जानती। आइंदा ये शख्स आए तो इसे घर के अंदर मत बिठाना। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि महक भी अदनान की गाड़ी में आ गई और बोली, अब्बू ने फोन किया था कि वो आ चुके हैं। मैंने फिर फौरन ही अदनान भाई को फोन कर दिया और ये मुझे गाड़ी में लेकर आ गए हैं। महक के दोनों हाथों में फ्रूट और खाने पीने के सामान के थैले थे जो अदनान ने खरीद कर दिए थे। महक को देखकर मामू गुस्से में आ गए और मुझे दूसरे कमरे में बुलाकर कहने लगे, ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं है, फौरन इससे ताल्लुकात खत्म कर दो वरना तुम बहुत पछताओगी। मामू का रवैया मुझे बुरा लगा, लेकिन एहतराम की वजह से मैं खामोश रही। महक के जाने के बाद मामू ने अदनान को बहुत सारी बातें सुनाई कि मियाँ तुमको दफ्तर से यूं चले आने की क्या जरूरत थी। इन फजूल लोगों से ताल्लुक खत्म कर दो और अपने काम से काम रखो। 2 दिन रहकर मामू तो चले गए, लेकिन मैंने महक से ताल्लुक खत्म नहीं किया, बल्कि माजरत की कि मामू को कुछ पता नहीं था क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं। एक रोज महक के वालिदैन आए तो कहने लगे कि हमारी बेटी कितने अरसे से हॉस्टल का खाना खा खा कर बीमार रहने लगी है। अगर आप अपने घर का एक कमरा रहने के लिए महक को दे दें तो अपना खर्चा वो खुद उठा लेगी और अगर आप कहेंगे तो वो आपको कमरे का किराया भी दे देगी। मैंने उनसे कहा कि किराया किस बात का, वो तो मेरी बहन है। आप फिक्र न करें, जो हम खाते हैं ये भी खा लेगी। एक आदमी के इजाफे से क्या फर्क पड़ता है। मैंने ऊपर का एक कमरा रहने के लिए महक को दे दिया। अगले ही दिन महक अपना सामान लेकर आ गई। ऊपर एक कमरे के अलावा बाथरूम और स्टोर भी था जिसको किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन मैंने उसे खाना बनाने से रोक दिया और जो घर में पका होता वो हमारे साथ बैठकर खा लिया करती थी। जो कमरा उसे दिया था उसकी पिछली दीवार हमारे हमसाये की दीवार से मिली हुई थी। सामने छत का खुला हिस्सा था। महक को कमरा बहुत पसंद आया था और एक दिन में ही सारा सामान कमरे में लगाकर अगले दिन उसने ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया। अदनान सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते थे। महक भी उनके घर से निकलने के 20 मिनट पहले ही निकल जाती थी। कुछ दिनों बाद अदनान देर से घर आने लगे तो मैं परेशान हो गई। पूछा तो कहने लगे कि आजकल ऑफिस में काम कुछ ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। मैं ये सुनकर मुतमईन हो गई, लेकिन जब से महक घर पर आई थी उन दिनों मुझे अजीब सी कैफियत महसूस हो रही थी। रात का खाना खाते ही मैं बिस्तर पर लेट जाती और गहरी नींद सो जाती। कभी कभी जब कोई बच्चा जाग रहा होता तो महक उसे दूध वगैरह देकर सुलाती थी और अदनान को घर आने में देर हो जाती तो उन्हें खाना भी दे दिया करती थी। अब वो हमारे घरेलू वसाइल भी शेयर करने लगी थी। एक और बात जो काबिले गौर थी कि पहले मैं जब सुबह को उठती तो ताज़ा दम होती थी, लेकिन अब आंख खुलते ही सर में हल्का हल्का दर्द और भारीपन महसूस होता। अदनान को बताया तो कहने लगे, शायद तुम काम की वजह से थक जाती हो या फिजान के साथ जागना पड़ता है, इसलिए सर में दर्द होता है। कोई सुकून की गोली वगैरह लेकर सो जाया करो, ठीक हो जाओगी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक रोज अचानक हमसाई हमारे घर आई और बातों बातों में बोली, रूबी जब से तुम और तुम्हारा शोहर छत पर सोने लगे हो मेरी तो नींद ही हराम हो गई है। वो कैसे? मैंने पूछा। असल में हमारा कमरा तुम्हारे कमरे की दीवार के साथ है। तुम लोग सारी रात जागते हो और बातें करते हो तो मेरे मियाँ कहते हैं, देखो इन मियाँ बीवी में कितना प्यार है, रात भर खूब जागते हैं और हमको भी जगाए रखते हैं। हमसाई की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने वजाहत दी कि जब से हम इस मकान में आए हैं अदनान आज तक ऊपर जाकर नहीं सोए, वहाँ तो हमारी एक मेहमान रहती है। ये सुनकर हमसाई बोली, अगर ये बात है तो तुम अपने मियाँ और उस मेहमान की निगरानी करो। हमसाई तो ये कहकर चली गई, लेकिन मेरे दिल का चैन सुकून बर्बाद कर गई। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और यही जाहिर किया कि खाना खा लिया है। खाना मैं अपने कमरे में ले गई और बाहर खिड़की से फेंक दिया। मुझे यकीन होने लगा था कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जाता है। मुकर्रर वक्त पर लेटकर मैं सोने का बहाना करने लगी। रात 1 बजे अदनान को यकीन हो गया कि मैं सो रही हूँ, तो वो दबे कदमों उठकर ऊपर चले गए। मुझे लगा मेरा दम घुट जाएगा। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भी दबे कदमों उनके पीछे चली गई। ऊपर के कमरे का दरवाजा बंद था। हैंडल पर हाथ रखा तो वो खुल गया। आगे का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा शोहर अदनान और महक, जो मेरी बहन बनी हुई थी, एक ही बिस्तर पर थे और इंतहाई घटिया काम में मशगूल थे। इससे पहले के दोनों संभलते, मैंने महक को बालों से पकड़कर घसीटा तो वो लहाफ समेत जमीन पर आ गई। मैं उसका गला दबा रही थी और साथ साथ चीख रही थी।
डायन, तुम मेरा ही शोहर खा गई, मेरे घर को बर्बाद कर दिया तूने। मेरा दिलो दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि मेरा शोहर और मेरी सहेली, जिसे मैंने बहन का दर्जा दिया था, वो दोनों मिलकर मुझे इस तरह लूट रहे थे। मैं पागल हो चुकी थी। अदनान ने मुझे खींचकर महक से हटाया और जबरदस्ती धकेलते हुए मुझे नीचे ले आया। मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि शोर मत करो, वरना बहुत बुरा होगा। थोड़ी देर बाद महक भी नीचे आ गई। मेरे मुंह में जो आया मैं बक रही थी। अदनान ने कहा कि झगड़े से बात बढ़ेगी और नुकसान तुम्हारा ही होगा, इसलिए खुद को संभाल लो। महक मेरी होने वाली बीवी है, हम शादी कर रहे हैं। अगर तुमने इस घर में रहना है तो मुझे महक के साथ शादी की इजाजत दे दो, वरना तलाक लो और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम मेरी फूफी जाद ना होती तो कब का तलाक दे चुका होता। मैं इसके साथ आपको शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी और ना ही इसे घर में मजीद रहने दूंगी, बल्कि मैं इसको जान से मार दूंगी। पहले सहेली और फिर बहन बनी, फिर घर में घुस आई और अब धोखा दे रही थी। ये बेवकूफ बना रही थी। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। मेरा शोहर मुझ पर ही दाड़ा। ये घर और ये बच्चे मेरे हैं, ये नहीं निकलेगी, तुम जाओगी यहाँ से। अदनान ने मुझे जतला दिया। खैर चाहती हो तो खामोश हो जाओ, ये चीखो पुकार बंद कर दो, वरना पड़ोसी आ जाएंगे। आ जाने दो पड़ोसियों को भी, उन सबको तुम्हारे करतूत मालूम है। महक ये सुनकर चीखी, बस बहुत हो चुका। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उस वक्त रहूंगी जब तुम इसको तलाक दे दोगे। ये कहकर वो मुड़ी और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। मैं वहीं हक्का बक्का खड़ी रह गई। अदनान ने मुझे गुस्से और कहर भरी नजरों से देखा और महक के पीछे तेजी से ऊपर चला गया। मैं जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब होश आया तो रात के 3 बज रहे थे। बेटियां अपने कमरे में सो रही थीं और 8 माह का फिजान इस हंगामे से बेनियाज गहरी नींद सो रहा था। मैंने रोते हुए मोबाइल से अम्मी का फोन मिलाया। मुझे अम्मी की वो सारी बातें याद आ रही थीं जो महक को घर रखने पर अम्मी ने मुझसे की थी। मुझे याद आ रहा था कि जब मैंने अम्मी को बताया था कि वो मेरी सहेली कुछ अरसा हमारे घर रहेगी, तो अम्मी किस कदर नाराज हुई थी। उन्होंने कहा था, रूबी, किसी भी इंसान की मदद करना और उस पर रहम करना अल्लाह को बेहद पसंद है, लेकिन जो मदद और रहम अल्लाह की बताई हुई हदूद को पार करके किया जाता है, उसमें सिवाय अल्लाह की नाराजगी और नुकसान के कुछ भी हाथ नहीं आता। तुम्हारी सहेली तुम्हारे शोहर के लिए नामहरम है। अगर वो तुम लोगों के साथ रहेगी तो जाहिर बात है, साथ उठेगी, बैठेगी, खाएगी। एक गैर औरत का घर में रहना तुम्हारे और अदनान के रिश्ते को खराब कर सकता है और पूरे खानदान का शिराजा इसमें बिखर सकता है। तुम अपनी सहेली को इनकार कर दो और अगर तुमने मदद करनी ही है तो जरूर करो, लेकिन अक्लमंदी के साथ अपनी हदूद में रहकर। लेकिन मैंने अम्मी की बात का फौरन इनकार कर दिया और कहा था, अम्मी वो ऐसी लड़की नहीं है और मैं हामी भर चुकी हूँ, मैं इनकार नहीं कर सकती। अम्मी मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। काश मैंने उनकी बात तब मान ली होती। अम्मी ने फोन उठाया तो मेरी रोती हुई आवाज सुनकर घबरा गई और पूरी बात सुनने के बाद बोली कि तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। अम्मी ने मामू को फोन किया और सुबह तक मामू, अम्मी और अब्बू सब घर पहुंच चुके थे। अदनान महक को लेकर सुबह ही घर से निकल गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अम्मी को फोन कर दिया है और सुबह तक वो दूसरे शहर से यहाँ पहुंच जाएंगे। मामू ने आते ही अदनान को फोन करके घर बुलाया। मामू ने मुझे कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें मना किया था कि ये लोग ठीक नहीं हैं, इनसे राब्ता फौरन खत्म कर दो। बेटी, आज के खुदगर्ज और मतलब परस्त दौर में औरत का फर्ज है कि वो अपने घर की हिफाजत अक्लमंदी से करे, न कि वक्ती रिश्तों और जज्बों से मगलूब होकर अपना घर उजाड़ बैठे। मामू बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो रहा था। मैं मामू के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अदनान अंदर दाखिल हुआ तो मामू की गरजदार आवाज सुनकर वहीं रुक गया। अदनान, अगर तुम उस आवारा औरत को हमेशा के लिए छोड़कर आ गए हो तो हम रूबी से तुम्हें माफ करने की दरख्वास्त करेंगे, और अगर तुम उससे शादी करने का इरादा रखते हो तो तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। अदनान ने वही खड़े खड़े जवाब दे दिया कि मैं आज सुबह ही महक से निकाह कर चुका हूँ। अब वो मेरी बीवी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप लोग जो चाहें करें। ये कहकर वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिनों बाद डाक से मुझे तलाक के कागज मिल गए, क्योंकि महक की यही शर्त थी। और यूं अदनान, मेरा मामूजाद शोहर, हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से निकल गया। इस बात को 4 साल बीत चुके हैं। मामू ने अपने दोनों घर और जमीन मेरे और बच्चों के नाम कर दी है और मेरे साथ ही आकर रहने लगे हैं। महक और अदनान की अब एक बेटी है। सुना है महक अदनान से खुश नहीं, क्योंकि मामू ने सारी जायदाद मेरे और बच्चों के नाम कर दी है और अदनान के हिस्से में सिर्फ एक सरकारी नौकरी और गवर्नमेंट का दिया हुआ एक छोटा सा फ्लैट आया है, जो शायद महक की उम्मीदों के बरक्स था।
आज मैं और मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में सेटल हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं खुद इतनी समझदार होती और अल्लाह के बताए हुए हदूद का ख्याल रखकर किसी की मदद करने का सोचती, तो आज मेरे बच्चों के सर पर भी उनका बाप मौजूद होता। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वाकयात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।